तो दोस्तों गुरु ग्रह का दान बताने से पहले आपको मैं बता दूं कि दान सिर्फ एक ही काम करता है। ग्रह की जो पावर होती है पावर कम कर देगा। यानी कि अगर आपका गुरु ग्रह कुंडली में खराब है, अगर आप गुरु ग्रह की वस्तुओं का दान करेंगे तो गुरु के जो बुरे फल आपको मिल रहे हैं वो बुरे फल कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका गुरु कुंडली में अच्छा हुआ, अगर आप ये पीले रंग की वस्तुओं का दान करेंगे उसके अच्छे फल कम हो जाएंगे। तो दान क्या करता है? ग्रह की पावर को कम करता है। जैसे जो रत्न होता है, रत्न का क्या काम होता है? ग्रह की पावर को बढ़ाना। जैसे कि मान लो आपकी कुंडली में गुरु ग्रह बैठा है 18 डिग्री का, तो अगर आप गुरु का रत्न धारण कर लेंगे, पीला पुखराज आपने धारण कर लिया, तो गुरु की जो 18 डिग्री है वो प्लस हो जाएगी। वो उसको समझ लो आपने 20 कर दिया, उसकी पावर को बढ़ा दिया। तो पावर बढ़ेगी तो क्या होगा? गुरु अगर अच्छा हुआ कुंडली में, गुरु के अच्छे फल बढ़ जाएंगे, अगर बुरा हुआ बुरे फल बढ़ जाएंगे। और जो दान होता है, दान का क्या काम होता है? पावर को कम करना। यानी कि अगर आपका गुरु मान लो 18 डिग्री का है, तो अगर आप गुरु की जो वस्तुएं हैं, वस्तुएं क्या होती हैं? पीले रंग की। तो आप अगर गुरु की पीले रंग की वस्तुओं का दान करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो पावर वो माइनस हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दान ये मत सोचना कि दान कर रहे हो तो गुरु अच्छा हो जाएगा, अच्छे फल देने लगेगा, ऐसा नहीं है। उसने उसकी सिर्फ पावर को कम करना है। गुरु ग्रह को अच्छा करने के कुछ दूसरे उपाय होते हैं, जैसे कि उसका पाठ करना, उसके मंत्रों को सिद्ध करना। तो अब देखो जी, आपको मतलब क्लियर पता होना चाहिए कि गुरु ग्रह का आपको दान करना बनता है। अगर गुरु नीच का बैठा है, छठे आठ में 12वें घर में बैठा है, वो आपको बुरे फल दे रहा है, कुंडली का मार्गकेश है, तभी दान करना है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं दान। इसके जो दान के पदार्थ होते हैं पहले वो समझो। जो गुरु, जैसे कि बुध का जो रंग होता है वो हरे रंग का, हरा रंग होता है। हरे रंग का कोई भी जो दान है वो बुध का दान है। ऐसे जो गुरु ग्रह का जो दान होता है वो पीले रंग का कोई भी जो पदार्थ है, पीले वस्तुएं, पीला कपड़ा, कुछ भी, वो गुरु ग्रह के दान में आता है। जैसे कि पीले चावल, पीली दाल, पपीता हो गया, पीले फूल, पीली मिठाई होगी, केला हो गया, सोना हो गया, बेसन, हल्दी, केसर, पीला वस्त्र कोई भी होगा, जपमाला, धर्म ग्रंथ हो गए, ये गुरु के अंदर आते हैं। चने की दाल होगी क्योंकि ये पीले रंग की होती है। अब ये जो दान है, देखो जी, सवाल है कि दान क्या सभी करने? दान सभी नहीं करने। जो आपका जितना आपको लगता है कि जो दान आप कर सकते हैं आसानी से, वो दान आपने करना है। यहाँ पे देखो जी, ये भी सवाल होता है कि दान करना कितना है। अगर कुंडली में गुरु ग्रह ज्यादा ही खराब है, बहुत ही बड़े लेवल पे खराब है, फिर तो ये जो दान है आप रोजाना किया करो या हफ्ते में 3-4 दिन किया करो। लेकिन अगर आपका गुरु ग्रह खराब है, कम बुरे फल दे रहा है, तो खाली आप जो दान है वो गुरुवार को किया करो। इसका जो दान होता है वो गुरुवार के दिन किया जाता है, बृहस्पतिवार को। तो अब देखो जी, जो दान है, जैसे कि यहाँ पे जो ये पदार्थ मैंने लिख रखे हैं, ये आपको किनको करने हैं? जैसे कि आप गाय को गाय को आप हल्दी लगी रोटी खिला सकते हैं, या उसको पीले चावल दे सकते हैं, उबले हुए पीले चावल ले लो, या उसको पीली दाल खिला सकते हैं, या पवित्रता दे सकते हैं। किस दिन करना है? गुरुवार के दिन। और एक और बात, जो भी दान आप जब भी कर रहे हैं गुरु का मंत्र मन में करते करते दान जरूर करना है। ये नोट कर लो कि हे गुरु देवता जी, ये आपका दान है पीले रंग का, वो मैं कर रहा हूं। ऐसे बोल के आपने गुरु का मंत्र जो है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः करते करते मन में, फिर आप वो दान आपने कर देना है। दूसरे नंबर पे आप, क्योंकि जो गुरु होते हैं जितने भी, देखो जी, साधु लोग हैं, साधु संत ब्राह्मण हो गया, ये गुरु के कारक हैं। गुरु हो गया, आपका कोई गुरु है जिसको आप गुरु मानते हैं, या कोई आचार्य हो गया, उसको आप पीले फूल दे सकते हैं, या पीली मिठाई दे सकते हैं, या कोई आप पीले उसको कपड़े दे सकते हैं गुरुवार के दिन। और मन में मंत्र करते करते वो दान आपने करना है। या और भी कोई आप पीले रंग का वस्त्र अपने गुरु या किसी को दे सकते हैं जो जिसको आप गुरु मानते हैं। गुरु का प्रबल कारक होता है गुरु ग्रह। आगे देखो जी, आप किसी ब्राह्मण को, विद्वान को, पुजारी को, मंत्र का कोई पुजारी है या कोई साधु संत, उसको आप भोजन करा सकते हैं। क्योंकि गुरु के कारक हैं तो उनको आप भोजन करा सकते हैं, या उनको केले का दान कर सकते हैं, या कोई धर्म ग्रंथ आप दे सकते हैं, या फिर आप उनको पीले कोई वस्त्र दे सकते हैं, या पीली मिठाई खिला सकते हैं। एक और बात मैं बताऊंगा कि दान करना कितना है। जैसे कि मान लो आपने पीले चावल ले लिए, कि भाई चावल लेने कितने हैं? कोई भी जो दान है वो होता कितना है? वो होता है, शास्त्रों में लिखा है, वो आपके वजन के बराबर होगा। अगर आपका वेट है 70 किलो, तो आपको 70 किलो दान करना पड़ेगा। लेकिन आपका अगर बजट नहीं है, तो आप 10वां हिस्सा भी दान कर सकते हैं, नहीं तो 7वां हिस्सा दान करें। अब देखो जी, ऐसा नहीं कि आपने पीले चावल 7 किलो ही लेने हैं अगर आपका वेट 70 है।
आप देखो जी, इसको 2-3 बार भी कर सकते हैं। मतलब आप हफ्ते में रोजाना 2-2 मुट्ठी लेके अगर महीना 2 भी करते हैं तब भी उतनी वो उतना बन जाएगा दान आपका। अगर रोजाना आप कर रहे हैं या हफ्ते में हर गुरुवार को कर रहे हैं, तो ये दान मतलब अगर आपके ऊपर दशा मान लो चल रही है गुरु की, और वो नीच का बैठा है, ऊपर से मार्किश भी है, या छठे 8वें 12वें घर में है, फिर तो कोशिश करो हफ्ते में 3-4 दिन दान कर दिया करो। या गुरुवार को, अगर खाली गुरुवार को भी करते हो तो फिर दान आपने ज्यादा करना है। मतलब पीले चावल थोड़े से ज्यादा ले लो, 2-3 किलो ले लो। आगे है घर के आप बुजुर्ग जो हैं उनको, या बाहरी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा सकते हैं। आप खुद पैसे लगाओ, उनको तीर्थ यात्रा करवाओ। आगे है पंछियों को आप पीली दाल डाल सकते हैं। ये बहुत देखो जी आसानी से आप कोई भी ये बंदा उपाय कर सकता है। आप क्या करो, पीली दाल ले लो, चने की दाल जो है उसको ले लो। कितना लेना है आपका बजट है, 1 किलो ले लो, 10 किलो ले लो, 5 किलो ले लो। कष्ट ज्यादा है भाई, ज्यादा ले लो दाल, और पंछियों को जाके डालनी है आपने। और जब डाल रहे हो तो गुरु का मंत्र मन में करते करते डालना है कि आपका ये दान मैं कर रहा हूं ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले। इसके अलावा आप चींटियों को पीले चावल डाल सकते हो, या पीली मिठाई डाल सकते हो। ये भी आसानी से आप कोई भी उपाय कर सकता है। जहाँ चींटियों का बिल होता है वहां पे आप ये कर सकते हो, पीले चावल या पीली मिठाई। आगे है क्योंकि देखो जी पीले रंग का आपने करना है दान। अगर आपका गुरु ग्रह खराब है, पीले रंग का आपने दान करना है, लेकिन पीला रंग किसी से नहीं लेना, ये भी नोट कर लो। पीले कपड़े आपने देखो जी कम यूज करने हैं, पहन सकते हो, कम पहनो, गुरुवार को मत पहनो, और कॉम्बिनेशन में पहन सकते हो। इसके साथ पीले कपड़े बिल्कुल पीले नहीं पहनने, उसके साथ आप कोई दूसरा लाल कपड़ा भी थोड़ा सा रख सकते हैं। जैसे आप मान लो पैंट कमीज पहन रहे हैं, कमीज अगर आपकी पीली है तो पैंट आपकी नीली होनी चाहिए या काली होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन में पहनना है। तो पीले कपड़े आपने कम यूज करने हैं, कभी कभार पहन सकते हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पहनने, कभी कभार पहन लो, खासकर गुरुवार को मत पहनो। और पीला खाना भी कम खाएं। और ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल नहीं खा सकते, खा सकते हैं, कम खाना है। और अब देखो जी, अगर फिर मैं बोलूंगा, अगर ज्यादा ही गुरु खराब है, आपका बिल्कुल नीच का बैठा है, आपको पूरा कन्फर्म है कि भाई बहुत बड़े लेवल पे खराब है, फिर तो आप मतलब पीला खाना बहुत कम यूज करें। अगर ज्यादा गुरु खराब नहीं, खा भी सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सभी हमें हमें देखो जी सभी पदार्थ की जरूरत है। इसके अलावा आगे है कि आप हल्दी का तिलक जो है ना लगाएं, क्योंकि हल्दी गुरु का ये गुरु का कारक है। तो इसको भी आपने, इसका जो तिलक होता है नहीं लगाना। पुखराज तो आपने बिल्कुल नहीं पहनना। क्या होता है, अगर आपका मान लो गुरु ग्रह खराब है तो बोल देते हैं कि आप पुखराज धारण कर लो, ये बिल्कुल रत्न धारण नहीं करना। रत्न मैंने भी क्या बोला, रत्न क्या करता है, वो पावर को प्लस करता है। कोई भी रत्न आपने धारण कर रखा है वो भाई उस ग्रह की पावर को बढ़ा रहा है। अगर वो ग्रह आपका अच्छा है तभी वो रत्न आप धारण करें। अगर ग्रह खराब हुआ तो उसका अगर आपने रत्न धारण कर रखा है, बुरे फल आपने समझ लो बढ़ा रखे हैं। ये फार्मूला है, याद कर लो। दान क्या करता है, पावर को कम करता है। ये नहीं कि दान कर रहे हैं तो गुरु अच्छा हो जाएगा, भाई वो आपको अच्छे फल देने लगा, नहीं। अच्छे फल नहीं देगा वो, उसकी पावर कम होगी सिर्फ दान करने से। अगर ग्रह अच्छा है, अगर आपका मान लो कुंडली में गुरु अच्छा है, तो आप पीले रंग का दान कर रहे हैं, क्या होगा, उसके अच्छे फल कम हो जाएंगे। अगर गुरु आपका खराब है तभी दान करना है ताकि वो बुरे फल कम हो। अगर गुरु अच्छा है फिर आप पुखराज रत्न दान कर सकते हैं उसके अच्छे फलों को बढ़ाने के लिए। तो पुखराज आपने तभी पहनना है अगर आपका गुरु कुंडली में बिल्कुल अच्छा है, वो अपने घर में बैठा है, उच्च का बैठा है, कुंडली में योग कारक है, तभी धारण करें। अगर गुरु आपका नीच का बैठा है, छठे 8वें 12वें घर में बैठा है, पुखराज रत्न बिल्कुल धारण नहीं करना। तो ये जो दान है देखो जी, आप अगर आप मैं फिर बोलूंगा, आपको अगर नहीं पता कि दान करना बनता है या नहीं, आप मुझसे अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं, बिल्कुल कम फीस है। या आप कोई आपके आसपास है विद्वान पंडित, वहां से आप पूछ सकते हैं जाके किसी ज्योतिषी से। या आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। कोई बात अगर आपको समझ नहीं लगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। और मैं फिर बोलूंगा कि जो दान है ये पीले रंग का दान गुरु का, आप ये गुरुवार के दिन होता है। और मंत्र आप करते करते आपने दान करना है। दान आप अगर ज्यादा कष्ट है, दान आप ज्यादा लेना है, 2-3 किलो जितना आपका बजट है वो लेके आपने दान करना है। ज्यादा कष्ट है रोजाना भी कर सकते हैं, या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करें। अगर ऊपर से मान लो दशा भी आपकी चल रही है गुरु की और वो खराब है, फिर तो दान मैं बोलूंगा करते रहो इसका, हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। बाकी कुछ पूछना होगा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और ज्योतिष सीखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।